नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आपने बोलती बंद करना मुहावरा तो खूब सुना होगा। अक्सर कहा जाता है फलां ने फलां व्यक्ति की बोलती बंद कर दी। या कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि उसकी बातें सुनकर सामने वाले की बोलती बंद हो गई। लेकिन अगर आपको इस मुहावरे को चरितार्थ होते हुए देखना हो, अगर इस मुहावरे का सही मतलब समझना हो, तो आज की लोकसभा की कार्यवाही जरूर देखना चाहिए। आज टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बोलती बंद कर दी। जी हां दोस्तों, आज ऐसा हुआ कि ओम बिरला जिस भूमिका में लगातार दिखाई दे रहे हैं, उस भूमिका में आज वे बैकफुट पर दिखाई दिए। आप जानते हैं, तीसरी बार बनी हुई सरकार में ओम बिरला फिर से स्पीकर बने। पहले सत्र के साथ ही विपक्ष के तीखे तेवरों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। संसद के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने तेवरों के साथ उन्हें घेरा था, तब भी वे असहाय हो गए थे। और अब बजट सत्र के दूसरे ही दिन टीएमसी के सांसद यानी तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने उन्हें अपने तर्कों से, अपनी आवाज से और अपने तेवरों से पूरी तरह से मौन रहने पर विवश कर दिया। किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए ओम बिरला, उनकी बोलती बंद हो गई। शुरुआत हुई अभिषेक बनर्जी के इस ऐतराज से कि संसद में जो व्यक्ति सदस्य नहीं है, उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकती। खुद लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही की शुरुआत में यह कहा था, जब सत्ता पक्ष की ओर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम को लेकर कुछ टीका टिप्पणी की गई, तब वे ये बात कह चुके थे। लेकिन जब अभिषेक बनर्जी बोलने खड़े हुए, तो उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ही इस तरह की कि अभी आपने कहा था, स्पीकर महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में बात नहीं हो सकती। फिर अभिषेक बनर्जी ने जो पूछा, वो उन्हीं की जुबानी आप सुन लीजिए। आइए देखिए अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर से क्या सवाल किया। अभिषेक जी, मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है? तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर, आप अपना पद का मान रखिए सर। उनको उठ के बोलिए, माफी मांगेगा। देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, you have to intervene. Sir, you're the speaker. You are the speaker of this house. No sir. एक मिनट प्लीज। मैं हाथ जोड़ के बड़े जंतु, आम्ही हाथ बड़े प्लीज 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 आग्रह करता हूं, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं सर, उनको बोलिए, आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, माननीय इस सदन सदस्य, का गरिमा के लिए आप उनको बोलिए, उठ के वो माफी मांगेगा। नहीं, प्लीज प्लीज, आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है। नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर, एक मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर 700 लोग मारे गए, ट्रेजिकली ओवर। क्या 700 farmers died. 700 farmers died. What did you do? You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. In 2020, sir, this contentious farm bills were passed without any consultation. with
इस शुरुआती झड़प के बाद जो अभी आपने देखा कि उन्होंने साफ पूछा कि जब ममता बनर्जी सदन की सदस्य नहीं है तो उन पर किस तरह और क्यों टिप्पणी की गई, क्या सदन के सदस्य माफी मांगेंगे और आप सदस्यों से माफी मंगवाइए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो ओम बिरला पर यानी इस लोकसभा के सभापति पर, अध्यक्ष पर बहुत भारी पड़ गया। अभिषेक बनर्जी ने अपने भाषण की शुरुआत में नोटबंदी का जिक्र किया। जब उन्होंने नोटबंदी पर अपनी बात कहना शुरू की तभी एकदम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोल पड़े कि ये तो 2016 की बात है, तब से तो 2019 और अब 2024 आ गया है, वर्तमान बजट पर बात करो। इस पर जो अभिषेक बनर्जी ने प्रत्युत्तर दिया, फौरन से पेशतर उन्हें जो कुछ कहा वो इतिहास में दर्ज रहेगा। और देखिए किस तरह अभिषेक बनर्जी ने ओम बिरला के तर्क से ही, जो ओम बिरला ये कह रहे थे कि 2016 की बात सदन में नहीं हो सकती, वर्तमान बजट पर बात कीजिए, तब अभिषेक बनर्जी ने 60 साल पहले के नेहरू, 50 साल पहले के आपातकाल और 100 साल पुरानी बातें कहने के लिए सत्ता पक्ष को घेरा और साथ में उन्होंने स्पीकर से जो कुछ कहा उसे सुनकर उनकी बोलती बंद हो गई। कैसे बोलती बंद हुई, आइए अभिषेक बनर्जी के शब्दों में उनके तेवरों के साथ देख और सुन लीजिए। माननीय सदस्य प्लीज, ट्रेजेडी, माननीय सदस्य आप ट्रेजेडी, माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा, सर जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे, ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी। तो अभिषेक बनर्जी ने बिल्कुल साफ कहा, ओम बिरला के तर्कों के आधार पर ही उन्हें निरुत्तर किया। जो ओम बिरला 1-2 पल पहले ये कह रहे थे कि 2016 की बात सदन में मत कीजिए, वर्तमान बजट की बात कीजिए, उन्हें सीधे सीधे कटघरे में खड़े करके अभिषेक बनर्जी ने उनके मुंह पर यह कह दिया कि आप तब चुप रह जाते हैं, तब आप कुछ नहीं बोलते जब सत्ता पक्ष के लोग 60 साल पहले दिवंगत हो चुके पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं। जब आपातकाल 50 साल पहले लगे हुए आपातकाल का जिक्र इसी सदन में, इसी संसद में हो रहा था, तब आप चुप थे। इसी सदन में आपातकाल को लेकर निंदा प्रस्ताव खुद स्पीकर ने रखा, तब स्पीकर कहां चले गए थे इस तर्क के साथ कि पुरानी बातें सदन में नहीं हो सकती, और 100 साल पुरानी तक बातें सदन में दोहराई जाती हैं, तब ओम बिरला चुप रहते हैं। आपने देखा कि अभिषेक बनर्जी के इन ठोस तर्कों के सामने ओम बिरला की बोलती बंद हो गई थी। और उसी समय जब महुआ मोइत्रा, जो तृणमूल कांग्रेस की एक और मुखर सांसद हैं, वे जब यह मांग कर रही थी कि ममता बनर्जी पर टीका टिप्पणी करने के लिए सत्ता पक्ष से माफी दिलवाइए, तब स्पीकर किस तरह बौखलाकर उनसे ये कह रहे थे, क्या अब मुझे आप डायरेक्शन देंगी, मुझे आप बताएंगे सदन कैसे चलाया जाए। लेकिन कुल मिलाकर आज का पूरा दिन ओम बिरला पर भारी पड़ गया है। वे सत्ता के संरक्षक के तौर पर जिस तरह स्पीकर की भूमिका निभा रहे हैं, उनका दाहिना हाथ सत्ता पक्ष के लोगों को रोकने के लिए बहुत कम उठता है, और बायां हाथ जिधर विपक्ष बैठता है लगातार उन्हें रोकने का काम, उन्हें चुप कराने का काम वे करते रहे हैं। सदन की शुरुआत में 18वीं लोकसभा जब शुरू हुई, उसके पहले सत्र में जिस तरह उन्होंने हरियाणा के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुप कराने की कोशिश की थी, उन्हें जिस तरह बैठ जाओ बैठो करके कहा था, उसकी भी बहुत आलोचना हुई थी। और उसके बाद लगातार वे
विपक्षी सांसदों के निशाने पर है और अब सदन का नजारा बदला हुआ है। ये 2014 और 2019 की लोकसभा नहीं है जहां पर गिनती का विपक्ष था। ये वो लोकसभा है जहां सत्ता पक्ष से बस थोड़े से ही कम संख्या में विपक्ष के सांसद हैं। ये वो लोकसभा है जिसमें कांग्रेस के 1 सैकड़ा सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं और तमाम छोटे छोटे दलों के मुखर सांसद इस बार सदन में बैठे हैं। इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने पिछले कार्यकाल के तेवरों के साथ जब भी आसंदी पर बैठकर बर्ताव करते हैं तो उन्हें बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है विपक्ष की तरफ से, चाहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, महुआ मोइत्रा हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो या और तमाम ऐसे सांसद या आज अभिषेक बनर्जी। लगातार स्पीकर ओम बिरला को सदन में मुंह की खानी पड़ रही है, हर बार उनकी बोलती बंद की जा रही है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।